साथियों नमस्कार। वीसी जोधपुर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक छोटी सी क्लास में आप सबका स्वागत। साथियों हम हिंदी व्याकरण की कक्षाओं में पिछले कुछ समय से लगातार उपस्थित हुए हैं। आज की हमारी कक्षा भी हिंदी व्याकरण की अगली कक्षा के रूप में होगी, जिसमें हम आज छोटे के से टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साथियों पिछली क्लासों में हमने हिंदी की भाषा लिपि और व्याकरण पे बात की थी, जिसमें लिपि के अंतर्गत हमने मानकीकरण के संबंध में कुछ चर्चा की थी कि मानक लिपि जो होती है, लिपि का मानकीकरण हिंदी निदेशालय द्वारा किया जाता है, जिसमें कुछ वर्णों की संख्या हो गई, किसी वर्ण को लिखने का तरीका हो गया, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण वर्तनियों का मानकीकरण हो गया। उसमें से एक मानकीकरण होता है हिंदी के संख्यावाची शब्दों का, कि संख्या 1 से लेकर 100 तक के शब्दों को लिखने के लिए किस निश्चित वर्तनी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आधे शब्दों का ध्यान रखना होता है, बिंदी का ध्यान रखना होता है या विशिष्ट उच्चारण का ध्यान रखना होता है। आज की जो कक्षा है वो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए काम की है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। इसके अलावा हमारी उच्चारण की शुद्धता के लिए भी ये जो आज का टॉपिक है वो काम करेगा। साथियों जिन क्षेत्रों में शुद्ध हिंदी भाषी लोग नहीं होते या शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, उन क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार की समस्याएं आती है उच्चारण संबंधी, कि वो बोलते जिस प्रकार के उस प्रकार से लिखते हैं और ऐसे में उनकी वर्तनी की अशुद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए अपने पश्चिमी राजस्थान में ये समस्या सर्वाधिक देखी जाती है, जहां से हम बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हिंदी के जो अक्षर होते हैं, इनको हिंदी के जो शब्द होते हैं, इनको गलत तरीके से उच्चारित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी समस्याएं कहाँ कहाँ रहती है और कहाँ कहाँ हम उन समस्याओं पर घेरा लगाकर उनका सोल्यूशन कर सकते हैं, आज की इस छोटी सी कक्षा में हम उस पर चर्चा करेंगे। साथियों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेवें, जिससे कि आपको आगे इस पर चर्चा में मदद रहे। सबसे पहले साथियों हम एक एक करके बातों को, जो खास बातें वर्तनी में आती है, उन पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बात रहती है बिंदी पर। बिंदी कहां आती है और चंद्र बिंदु कहां पर आता है। साथियों देखिए, संख्या 1 से लेकर 4 तक कोई चंद्र बिंदु नहीं है, बिंदी नहीं है। संख्या 5 के ऊपर चंद्र बिंदु है। तो 5 के ऊपर जो चंद्र बिंदु है, इसका खास ध्यान रखना है कि जहां पर भी शुद्ध रूप से लिखा जाना है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु होना अनिवार्य है। इसके बाद संख्या 15, 15 इसको इस प्रकार बोला जाता है। इस पर या तो न है जो आधा होगा द के ऊपर, या फिर प के ऊपर बिंदी होगी। इन दोनों में से एक चीज पाई जाए, दोनों शुद्ध होते हैं। इसके आगे कहां पर हमें बिंदी देखने को मिलती है, तो इस पंक्ति में 21 से 30 तक कोई बिंदी नहीं है। और फिर चलते हैं 31 से, तो इसके बाद 33 पे बिंदी आती है। देखिए साथियों ये शुद्ध रूप है। 35 पर बिंदी आती है। 33 के ऊपर ध्यान रखना, ऐ की मात्रा है, 2 मात्राएं हैं। 34 का भी सेम है, ऊपर 2 मात्राएं हैं और बिंदी भी है। और 35 में भी सेम सिस्टम है कि ऊपर 2 मात्राएं हैं और बिंदी भी है। ये 3 लगातार अंक आते हैं जिनके ऊपर बिंदी होती है। उसके बाद चलिए 37 पे। 37 के ऊपर भी बिंदी आती है। गोला किए हुए अंक वो हैं जिनके ऊपर बिंदी आती है और जिनको हमें भविष्य में इन गिनती के अंकों को लिखते समय या पढ़ते समय ध्यान रखना है कि इसको किस प्रकार पढ़ा जाए। 33, 34, 35 और 37 उच्चारण में भी इसी प्रकार से शुद्ध रहने चाहिए, और लिखने में और गलती को पकड़ने में भी हमारी ये चीजें काम आती है। आगे देखिए 40 से आगे 41 के बाद सीधा 45 पर। 45 पे बिंदी आती है और इसका उच्चारण होता है 45। 45 इसको 45 जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। ना का उच्चारण नहीं होगा, 45 होगा। न नहीं होगा, यहाँ पे ना नहीं हो सकता, सिर्फ बिंदी हो सकती है। अगर यहाँ पे आधा ना लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इस पे सिर्फ बिंदी हो सकती है। उसके बाद आता है 47। तो अगर इस पे बिंदी नहीं होगी तो इसको पढ़ते 47, लेकिन बिंदी है इसलिए पढ़ते हैं 47। तो शुद्ध क्या है, 47। फिर 50 से आगे देखो, 60 तक कोई बिंदी नहीं है। फिर 64 और 65, 64 और 65 इन दो संख्याओं के ऊपर बिंदियां हैं वापस। इसी के साथ बिंदियों वाले सारे अंक पूरे हो जाते हैं कि कौन कौन से अंकों पर बिंदियां हैं। एक बार फिर से देखिए, 5 पर चंद्र बिंदु है। 15 में या तो ना होगा या चंद्र बिंदु बिंदी होगी। 33, 34, 35, 38 नहीं 37, और उसके बाद 45 और 47, 64 और 65, सिर्फ इतनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बिंदी लगेगी। साथियों बिंदी वाली बात के बाद हम अगले आद्य अक्षरों की बात करेंगे। कहां कहां पर आद्य अक्षरों का प्रयोग होता है अनिवार्य रूप से। फिर वही बात, 4 तक ऐसा कोई अंक नहीं है, 10 तक भी कोई अंक नहीं है। उसके बाद देखिए 11 है। 11 में देखो आगे का जो है ना ग आधा है और फिर य है। इसको कभी कभार पश्चिमी राजस्थान में 11 11 बोला जाता है। इससे कई बार लिखा हुआ देखते हैं कि आगे ई लिख दिया जाता है, तो सो की गलत है, 11 है, इस प्रकार लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि 17 में और 70 में समस्या आती है। ये 70 में त के साथ 2 त है और यहाँ पे 17 है। ये 70 है और वो 17 है। वो है 70 और ये है 17। इन दोनों में क्या अंतर है,
इसको हम देखकर इसको कंपेयर करके एक बार में समझ लेते हैं। फिर देखिए साथियों, 18, हम कई बार देखते हैं कि 28 से प्रेरित होकर 18 में आधा ट और ठ लग दिया जाता है, जो कि गलत है। 18 है, इसी प्रकार से लिखा जाएगा 18। उसके बाद देखिए 19 में दो न आते हैं, यानी आधे अक्षर की बात है, आधा न पूरा न, इसको भी गोला लगाते हैं। 20 में ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर देखिए 21 में क्या है, तो दो क है, देखिए आधा क और पूरा क। फिर 22, 23, इन दोनों संख्याओं में ई बड़ा होता है, यहां पर यह गलती देखने को मिलती है, 22 को छोटा लिख दिया जाता है। आगे देखिए 24 के ऊपर दो मात्राएं, इनका भी अपने को ध्यान रखना है कि 24 नहीं होता है, 24 होता है। और पश्चिमी राजस्थान में इसको चॉइस बोला जाता है। चॉइस तो इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि कंप्लीटली गलत है, ये नहीं है, ये 24 है, ब है, इसलिए इसका भी अपने को ध्यान रखना होगा। फिर 25 में डबल च है, इसको ध्यान रखना, और 26 में डबल ब है, इस पर फोकस करना है। यानी कि 21 से लेके 26 तक के अंकों को अपने को कंटिन्यू ध्यान रखना है। 21 में विशिष्ट बात, इन दोनों में विशेष, इन तीनों में विशेष। फिर 27, 28, ये भी दोनों खास रह जाते हैं, क्योंकि 27 में भी त डबल है और 28 में ट डबल है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है साथियों। फिर 29 और 30, इसमें कोई विशिष्ट या अलग बात नहीं है, अपने को यहाँ पे 21 से लेकर 28 तक के अंकों को लगातार ध्यान रखना है। किस तरह रखना है, देखिए इधर 18 में डबल ट नहीं है, लेकिन यहां देखिए 28 में पहले ट है और फिर ठ है, जबकि 38 में भी ऐसा नहीं, 48 में भी नहीं, 58 में भी नहीं, 68 में भी नहीं, 78 में भी नहीं। ये बात खास बात है तो सिर्फ 28 में, इसलिए अपने को इसको खास लॉक करके ध्यान रखना है। फिर 30 से आगे चलते हैं, ऐसी बात और कहां आती है, तो देखिए 32 में त डबल है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 32 को लिखते टाइम इसमें त डबल बोला भी जाता है, त डबल लिखा भी जाता है। उसके बाद चलिए 36 पर, 36 में भी आधा अक्षर आता है, देखिए 36 में भी आधा अक्षर आता है, त डबल आता है 36। फिर देखिए 38 में कोई प्रॉब्लम नहीं, 40 तक हो गया। अब 39 को थोड़ा बहुत गौर से देखिए आप, इसको 40 के भ्रम से इसको 39 बोला जाता है, तो च नहीं है, यहाँ पे त है, 39। बेशक ये 40 है, इससे हम भ्रमित होकर इसको कई बार 39 पढ़ लेते हैं, जबकि नहीं है, ये 39 है। और कई बार जब हम 39 बोलते हैं तो हमारे यहाँ पे टोक भी दिया जाता है कि 39 क्या होता है, 39 होता है, जबकि मानकीकरण में 39 ही लिखा जाता है। चलिए 40 से आगे 41 में कोई समस्या नहीं आनी, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। 42 में प्रॉब्लम आती है, 42 को कुछ लोग 42 बोलते हैं या फिर ब के ऊपर बिंदी लगा देते हैं, ऐसा नहीं है, इसको एकदम ऐसा 42 ऐसा ही लिखना है, इसके ऊपर कोई बिंदी नहीं है। फिर है 43, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऊपर दो मात्राएं आएगी, 43, इसको 43 बोलते हैं, जबकि लिखा 43 जाता है। फिर है 44, जैसे 42 है ठीक वैसे ही 44 है, 44 के ऊपर कोई बिंदी भी नहीं है और लिखा भी इस प्रकार से जाएगा। फिर 46 में 6 का इसका ध्यान रखना है, जो 6 यहां आता है वही यहां आता है, एकमात्र पूरी इस लाइन में एक 6 का अंक ये 16 ही होता है, जिसमें 6 का प्रयोग नहीं होता, बाकी सब में 6 का प्रयोग होता है। देखिए जैसे 6, 26, 36, 46, 56, 66, 76 और फिर 86 और 96, प्रत्येक में छतरी वाला 6 प्रयोग हुआ है, जबकि सिर्फ 16 एकमात्र ऐसा अंक है जिसके लिए स प्रयोग हुआ है, 16 है। तो इसको भी अपन गौर ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे 10 अंकों में से एक अंक ऐसा है 16 जिसमें इस स का प्रयोग हुआ है सड़क वाले का, बाकी सब में छतरी वाले 6 का प्रयोग हुआ है। चलिए 46 से आगे बढ़ते हैं, 48 सीधा सीधा लिखा जाता है, खास वापस फोकस करना है 49 को, 50 लिखा जाता है लेकिन इसको 49 लिखते हैं, 49 नहीं लिखते, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर 50 हो गए, आगे चलते हैं 51। अब देखो 51 पर विशेष ध्यान इसलिए रखना है, इसमें क आधा है, और दूसरी बात 91 और 51, इसमें कंफ्यूजन कई बार पैदा हो जाता है। 91 यानी 91, इसको शॉर्ट में बोलते हैं 91, 91 इसको लिखते हैं, और ये है 51। 91 और 51 इन दोनों में कंपेयर करके देख लीजिए, जैसे कि हमने 17 और 70 में किया था, 17 और 70 में, तो ये कंफ्यूजन जो है इसमें भी दूर कर लीजिए। फिर चलते हैं 52 पे, 52 को शॉर्ट लिखा जाता है। अब है 53, 53 और 53 के साथ एक और देख लीजिए 63, इसको कभी 53 बोला जाता है, कभी 63 बोला जाता है, जो कि गलत है पूरी तरह से। ये 53 और 63 होते हैं दोनों के दोनों, जिस पर अपने को खास ध्यान रखना है। फिर 54 के ऊपर बिंदी भी नहीं होती, मात्राएं भी ऊपर दो होती है और प नहीं होता है, 54। कई लोग 54 बोलते हैं, कई लोग 54 बोलते हैं,
लेकिन शुद्ध क्या होता है 54। ऊपर दो मात्राएं हैं, व का प्रयोग है, न है, 54, इसलिए इसको भी गोला करेंगे, बहुत खास है। फिर 55 सीधा सीधा, और 56 में प डबल है, 56, 56 इसमें प डबल आता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अब 57 पे ध्यान इसलिए देना है कि 57 को कई बार ऐसे लिख दिया जाता है डबल त, 57, 27 की तरह, 27 की तरह 57 को लिख दिया जाता है। जैसे 1857 हम कई जगह पर लिखा हुआ देखते हैं, जो कि गलत होता है, वो गलत है। इस प्रकार से 57 होगा, 57 नहीं होकर 57 होगा। फिर 58, 58 में भी 28 की तरह डबल ठ नहीं आएगा, सिर्फ एक ठ आएगा, 58, 57, 58, तो इनको भी ध्यान रखना है दोनों को। 59, फिर 39, 49 की तरह 59 पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये 60 है, लेकिन ये 59 नहीं होकर सिर्फ 59 है, 59, 60 नहीं है। फिर देखो आगे 61, 62 में कोई समस्या नहीं, यहां तक का देख लिया। और 66 में वापस 6 की बात थी जो कर ली। अब ये जो दो अंक है ना, इसको बोलते हैं 67 और 68, 67, 68, 67 और 68 ही लिखा जाएगा इनको, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो साथियों 69, ये 70 है, जबकि ये 69 नहीं है। ये 60 है, ये 59 नहीं है। वैसे ये 49 है, ये 50 है, लेकिन 49 नहीं है। 40 है, लेकिन 39 नहीं है। ठीक वैसे ये 70 है, लेकिन यहाँ पे 69 नहीं होकर 69 है, 69। इसका भी बहुत फोकस करके ध्यान रखने की जरूरत है कि ये 70 है तो ये 69 है। फिर आगे देखिए 71, इसमें एक खास बात और रहेगी पूरे के पूरे अंकों में 78 तक, कि प्रत्येक में त डबल है। 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, इसमें डबल त है जो 78 तक चलता है, इसको भी फोकस करना है। फिर देखिए 72, 73, इनकी स्पेलिंग किस प्रकार है, इस पर भी अपने को फोकस करने की जरूरत है। 74, 75, 76, 77, 78। और फिर देखिए 79, 80 से एक कम को 79 लिखा है, 79। अब देखो 80 में दो स है, इस कंफ्यूजन से कभी कभार 79 में भी डबल स कर दिए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, वो गलत है। 79 में केवल एक स आता है। अब 79 और 19 में कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए इसको कंपेयर करके देख लीजिए। 79 वैसे लिखा जाता है और 19 इस प्रकार लिखा जाता है। और उसके बाद आता है 80, जिसमें आधा अक्षर है स, 80 जैसा बोला जाता है वैसा ही इसको लिखा जाता है। इससे आगे की बात देखिए 81, 81 को इस प्रकार लिखा जाता है, आधा क। 82, 42, 44 की तरह 82 भी इसी तरह लिखा जाता है, इस पर 82 नहीं कह सकते और इसके ऊपर बिंदी भी नहीं होती, इसको मात्र 82 लिखा जाता है। फिर 83, इसको कुछ लोग 83 बोलते हैं, तो वो 83 गलत है, 83 सही है, 83 इस प्रकार से। 84 के ऊपर दो मात्राएं होती है, ध्यान रखना है। 85 में च डबल नहीं होता है, ध्यान रखना है। 25 है ना, 25, 25 से प्रेरित होकर कभी कभार 85 में डबल स लिख दिया जाता है, ऐसा नहीं है। 25 अलग चीज है और 85 अलग चीज है। फिर देखिए 87, 27 की तरह इसमें भी डबल त करने की कोशिश की जाती है, जो कि सर्वथा गलत है, इसमें त डबल है ही नहीं 87। और 88 में फिर 28 से प्रेरित होकर डबल ट लगाने की कोशिश की जाती है, जो कि गलत है। फिर है 89 और 90। अब 89 और 79 में भी अपने लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि 89 कौन सा है और 79 कौन सा है। तो 80 से एक कम 79 और 80 से 9 ज्यादा 89, 9 80, यानी 80 और 9 कितने हो गए, 80 और 9, तो 80 प्लस 9, 90 से एक कम। अब इसको 89 बोलते हैं तो वो गलत है, 89 शब्द ही नहीं होता है कोई, 89 होता है। इसके लिए 89 का प्रयोग करेंगे। फिर 90, इसमें ब दो है जिनका दो बार प्रयोग होगा। फिर देखिए साथियों 92, 91 की बात हो गई, 92, 92 इसी प्रकार से लिखा जाता है, 92 नहीं लिखते। 93, देखो 53 और 63 और 93, ये देखिए आप 93, 53, 63, 93, इन तीनों में कुछ समानताएं हैं। 94 में डबल मात्रा है। 95, 95 को 95 बोलते हैं, जो कि गलत है, 95 शुद्ध है। 96 की वही बात, 97। अब फिर यहां पे प्रॉब्लम होती है कि 27 की तरह 97 में डबल त लगाने की कोशिश होती है, 98 में डबल ठ करने की कोशिश रहती है, तो वो भी प्रॉब्लम से हमको बचना है कि 97 सीधा सीधा होता है, 98 भी सीधा सीधा होता है। और 99, अब इसको 99 भी लिखते हैं कई जगह पे, लेकिन शुद्ध क्या है, 99, 99 डबल न करना शुद्ध नहीं है। नी न य से पहले आधा न है, 99 और फिर हो जाता है 100। तो साथियों इस प्रकार अपनी गिनती पूरी होती है। अब इसमें वापस कौन कौन से हॉटस्पॉट है जहां जहां पर गलतियां होती है, तो बहुत ही ज्यादा गलतियां जहां होने की संभावना होती है वहां पर मैंने गोले लगा रखे हैं, और गलतियां क्यों होती है उसका भी मैंने काफी हद तक डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, आपको कई सारी गलतियों से बचाएगा।
एक बार फिर फटाफट में मैं बता देता हूं कि पूरी तरह से हमें गलतियां कहां कहां रहती है। बिंदी है, 15 में न और बिंदी दोनों काम आ सकते हैं। 16 में स ये है। 17 और 70 में किस प्रकार प्रॉब्लम रह सकती है। 18 में ठ डबल नहीं है। 19 में न डबल है। 21 में क डबल है। इन दोनों में ई बड़ा है। 24 में, और 24 में दो मात्राएं लगती है और यहाँ पे ब है, ई नहीं, मतलब 24 नहीं है। 25 में च डबल है। 26 में ब डबल है। 27 और 28 ये यूनिक नंबर है। इनकी तरह और कोई भी नंबर नहीं लिखा जाता। देख लो 7 और 8 वाली लाइनों में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा जाएगा। 27 और 28 की तरह दोनों में डबल डबल अक्षर है, जबकि बाकी कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। इनको बहुत फोकस करके ध्यान रखना है। फिर देखिए 29 और 30 में समस्या नहीं आएगी। 32 में त डबल है। 33 में बहुत स्पेशली इनको बिंदी वालों को ध्यान में रखना होता है। इसको 33 बोला जाता है, इसको 34 बोला जाता है। 35 और 37, फिर 36 में त डबल है। और 39 ये वाला मामला। 40 39, 50 49, 60 59, 70 69, 80 79 और 90 89। बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 99 वापस। इस प्रकार अपना आज का एक छोटा सा सेशन पूरा होता है कि हम हिंदी की जो शुद्ध गिनती है, इनके संख्यावाची शब्दों को किस प्रकार डिटेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं। तो साथियों, आप भी अगर इनको फाइनली एक बार में शुद्ध करना चाहते हैं तो आपके लिए सुझाव ये है कि आप पूरी की पूरी गिनती को लिखें और प्रत्येक अंक के लिए जो स्पेलिंग आती है उसको ध्यान से देखें, और फिर वो हमें कंफ्यूज कहां कर रही है, कहां हमारी समस्या आ रही है, उसको एक बार में डिटेक्ट करो और खत्म कर दो कंपेयर करके। जैसे कि 17 और 70 की समस्या थी तो हमने एक बार इन दोनों को लिख के गोला करके कंपेयर करते हुए डिटेक्ट करके इस समस्या को खत्म कर दिया। साथियों, जब कभी भी हम हिंदी से बात करते हैं, हिंदी में किसी से बात करते हैं, तब हमारे अंकों से संबंधित ऐसी जो गलती होती है वो हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर देती है, या हम जिससे भी बात करते हैं वहां हमारा बैड इंप्रेशन जाता है कि हमारी शब्दों पर पकड़ नहीं है, हम हिंदी में बात कर रहे हैं लेकिन हम जो शब्द बोल रहे हैं उन पर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव है। यहां पे जो है सवाल, ये छोटी से बड़ी परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे रीट की परीक्षा 2018 में पूछा गया, जिसमें मैं स्वयं शामिल हुआ था, और इसके अलावा भी कई सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनमें संख्यावाची शब्दों के रूप में पूछ सकते हैं और शब्द शुद्धि के रूप में पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि भाषा की शुद्धता के लिए और भाषा पर पकड़ बनाने के लिए भी ऐसी चीजें जरूरी है। इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो हम अब आगे टाइम टाइम से लेकर आते रहेंगे। आप इंतजार करिए हमारी हिंदी व्याकरण की अगली कक्षा का। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।